ऐसे लोगों को जब जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, जहन्नम के अंदर ये भी हैं, जहन्नम के अंदर कुफ्फार भी हैं, गैरों का पूजा करने वाले भी लोग हैं, माबूदान बातिल के सामने अपने सरों को सजदा करने वाले भी हैं। जब दोनों का मुकाबला सामने होगा, ये भी जल रहा है, ये भी जल रहा है, इसको भी सांप डस रहा है, इसको भी सांप डस रहा है, इसको भी बिच्छू डस रहा है, इसको भी बिच्छू डस रहा है। ये कुफ्फार, ये अल्लाह को छोड़ करके गैरों की इबादत करने वाले कहेंगे, अरे तुम तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करते थे, तुम तो अल्लाह अल्लाह क्या करते थे, तुम तो अल्लाह के नाम पर जिया करते थे, अरे क्या बात है, हम भी जल रहे तुम भी जल रहे हो, तुम्हें अल्लाह ने तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, ला इलाहा इल्लल्लाह ने तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, तुम यहाँ मेरे सामने पहुंच चुके हो, अरे तुम अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, तुम्हें क्या फ़ायदा मिला। अल्लाह की रहमत जोश, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह ताला ऐलान करेगा, फरिश्तों ऐसे लोगों को जो मेरे बंदों को आर दिला रहा है और जो मेरे बंदों को चिढ़ा रहा है, उसको बता दो कि अल्लाह का नाम लेने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जहन्नम के अंदर हाँ गया है अपने गुनाहों की वजह से, लेकिन अब तुम उसको ताना दे रहे हो, इस वजह से अब रब की रहमत जोश में आती है और उसके गुनाहों को माफ़ करके उसको जन्नत के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे वक्त में जब उसको जन्नत में पहुंचाया जाएगा, ये कुफ्फार चीख करके कहेंगे, रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, काश के हम भी मुसलमान होते, हम भी कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले होते, हम भी अल्लाह को मानने वाले होते, तो जैसे इन मुजरिमीन को जन्नत के अंदर एंट्री कराई जा रही है, वैसे हमें भी जन्नत के अंदर पहुंचा दिया जाता। काश के हम दुनिया के अंदर मुसलमान होते तो हम भी जन्नत के अंदर पहुंच जाते। देख रहे हैं, लेकिन मरने के बाद अफसोस करने से क्या होगा। गौर कीजिए जरा, और जरा उस आयत को जरा और देख लें, जरा उस आयत को देख लें। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउ मुक़रउ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया। ऐ मुसलमानों, ज़रा कुरान की आयतें सुनते चले जाओ। आज कुरान की आयतें ही आपको सुनाई जाएगी। ज़रा कुरान की आयतें सुनो। कल क़यामत के दिन जिन लोगों को दाहिने हाथ में नामा अमाल दे दिया जाएगा, दाहिने हाथ में नामा अमाल दे दिया जाएगा, जिसका नामा अमाल दाहिने हाथ में मिलेगा, इसका मतलब ये जन्नती है। वो आदमी दाहिने हाथ में नामा लेकर के चीखेगा, चिल्लाएगा, फयक़ूलु हाउ मुक़र्रउ किताबिया, वो कहेगा, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे चचा, ऐ मेरे फ्रेंड, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे गांव के लोगों, देखो मेरे बारे में तुम तरह तरह की बातें किया करते थे कि मस्जिदों में क्या फ़ायदा मिलेगा, इन मदरसों से जुड़े हुए क्या फ़ायदा मिलेगा, अल्लाह की राह में तुम अपने माल को खर्च कर रहे हो, क्या फ़ायदा मिलेगा, तुम मस्जिदों के पीछे 24 घंटा लगे रहते हो, क्या फ़ायदा मिलेगा, तुम रमज़ान में रोज़ा रख रहे हो, क्या फ़ायदा मिलेगा, तुम तरावी पढ़ रहे हो, क्या फ़ायदा मिलेगा, तुमने मुझे दुनिया में बड़ा ताना दिया, एहतिकाफ में बैठा, तुम कहे दुनिया में अपने बीवी बच्चे को छोड़ कर के एहतिकाफ में बैठा, क्या फ़ायदा मिलेगा, मुझे यकीन था, लो मेरा नाम अमाल पढ़ लो। फयक़ूलु हाउ मुक़रउ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, लो मेरे नाम अमाल ज़रा पढ़ लो, मुझे यकीन था मेरा हिसाब ऐसा ही मिलने वाला है। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, वो सोचेगा और कहेगा, मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब आसान होने वाला है, हिसाबन यसीरा। मेरे भाइयों, उसका मामला ऐसा होगा, जन्नत के अंदर उसको एंट्री करा दी जाएगी और जन्नत की सर्टिफिकेट दी जाएगी और उससे कहा जाएगा, कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। आई मेरे बंदे, खाओ पियो, कुलू वशरबू, जितना खाना है खाओ, कोई लिमिट नहीं है। और जगहों में जाइए आप, हर चीज़ की लिमिट होती है भाई। अब खाना हिसाब से आप खाइए। चलिए, खाना आपको चावल मिल गया फुल,
गोश्त आपके हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। बहुत से लोग हैं तो 2-2 बोटी 4-4, आपके हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। हर चीज़ आप कहीं आप पहुँचे हुए हैं, दूध की आपकी ज़रूरत पड़ गई, दूध पीऊँगा, उतनी मिकदार में नहीं है, थोड़ी सी आप दूध आपको थोड़ा सा दिया गया। जन्नत के अंदर ये मामला नहीं है। कहा जाएगा खाओ अनलिमिटेड, जितना खा सकते हो खाओ, जितना पी सकते हो पियो, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कुलू वशरबू हनीयम बिमा सल्लफ्तुम, जो तुमने दुनिया में गुजारी है उसी का बदला तुम्हें दिया जाएगा। दुनिया में आदमी शहद के लिए आदमी इधर से उधर भागता है, कभी इधर कभी उधर दौड़ता है। शहद के लिए आदमी परेशान है। आदमी शहद की ज़रूरत पड़ जाए, ओरिजिनल शहद कहाँ मिलता है? अब शहद बेचने वाले से लीजिए तो उसमें आधा डुप्लीकेट मिला हुआ है। दूध लीजिए तो दूध कम, पानी ज़्यादा उसके अंदर है, ओरिजिनल है ही नहीं। अपने यहाँ बहुत कम मिलता है। वहाँ पे दूध बेचने वाले के पास में चले जाइए, पता नहीं वो किस तरीके से पानी मिला देता, आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी ओरिजिनल के अंदर वो पानी डाल करके उसको इस तरीके से आपको पेश किया जाएगा कि ओरिजिनल है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं रहता बल्कि डुप्लीकेट, उसके अंदर मिलावट मौजूद। जन्नत के अंदर 4 नहरें बहती हैं। जन्नत के अंदर मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन। जन्नत के अंदर 4 नहरें बह रही हैं। पानी, आप बोतल में पानी रख दीजिए 2, 4, 5 दिन 10 दिन तक, हाँ पानी खराब हो जाएगा, बदबू करने लगेगा। 1 हफ्ता रख लीजिए, बदबू करने लगेगा। फरमाया जन्नत का पानी ऐसा है जिसके अंदर बदबू नहीं है, जिसके अंदर कभी नहीं है। फीहा नहारुम मिन माइन गैरि आसिन व नहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामा। और जन्नत के अंदर तुम्हें दूध ऐसा मिलेगा, इतना खालिस दूध मिलेगा, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं और उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। दूध की नहरें बहेंगी, पानी की नहरें, दूध की नहरें। व नहारुम मिन असलिम मुसफ़ा, और तुम्हें जन्नत के अंदर शहद का भी नहर मिलेगा। व नहारुम मिन खमरिल लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, और तुम्हें जन्नत के अंदर शराब की भी नहरें मौजूद है। 4 नहर, शहद की भी, शहद जानते हैं मद्दू आप लोग क्या बोलते हैं, शहद की नहर, अब समझ सकते हैं, शहद की नहरें, और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। दूध की नहर, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। पीते चले जाओ, जितना पीना है उतना पियो, जितना खाना है उतना खाओ, जो खाना है खाओ। कहा जाएगा जिसको दाहिने हाथ में नमाया बाल मिल जाएगा, कुलू वशरबू हनीयम बिमा सल्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। ऐ जन्नतियों, जो तुमने दुनिया के अंदर अच्छे अमाल किए थे उसी का बदला है। खाओ, जितना खा सकते हो, जितना पी सकते हो पियो। ऐ जन्नतियों, सिर्फ ख्वाहिश करो, सोचो तुम्हारे सामने वो चीज़ मौजूद है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। जितना तुम्हें चाहिए ले लो, कोई कमी नहीं है, कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। मेरे भाइयों ज़रा गौर करो, वो खुशी के मामले उछलेगा, खुशी के मामले वो ऐलान करता फिरेगा, दौड़ेगा। इसी का बरअक्स जिसको बाएं हाथ में नामा अमाल दे दिया जाएगा, उसका हाल क्या होगा और वो क्या कहेगा, सुनो। वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। और जिसको बाएं हाथ में नामा अमाल दे दिया जाएगा, और जिसको कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाया वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी, जिसको पीठ के पीछे नामा अमाल दे दिया जाएगा। मुजरिमीन को पीठ के पीछे से दिया जाएगा, सामने से भी नहीं। तो मुजरिम है चेहरे सामने से नहीं, आज पीछे से ले, पीछे से। वराअ ज़हरी, जिसको पीछे से नामा अमाल दिया जाएगा, मेरे भाइयों उसका हाल बहुत ही बुरा होगा। वो चीख करके कहेगा लम ऊत किताबिया,
काश के मुझे ये नामा अमाल ही ना मिला होता, काश के मुझे ये किताब ही ना मिली हुई होती, काश के मुझे अपने नामा अमाल का पता ना होता। लम ऊत किताबिया वलम नदरी मा हिसाबिया, काश के मैं अपने हिसाब को ही ना जानता, मेरा मामला किया है मुझे पता ही न चलता। या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे किताब ना मिली हुई होती। वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे मेरा हिसाब ही पता ना होता। आगे कहेगा माँ अगना अन्नी मालिया, अरे मेरा माल, मेरी सल्तनत, मेरी दौलत ने मुझे कोई काम नहीं पहुंचाई, मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। मेरी दौलत वहीं की वहीं रह गई, मेरी सल्तनत ने मुझे ज़र्रा बराबर फ़ायदा नहीं पहुंचाया। मेरा बैंक बैलेंस है कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचाया, मेरी बिल्डिंगें ने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। माँ अगना अन्नी मालिया, मेरा माल ने कुछ भी मुझे फ़ायदा नहीं पहुंचाया। मागना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत हलाक हो गई, कोई काम नहीं आया। काश के अपने मालों को अल्लाह की राह में खर्च किया होता तो आज मुझे फ़ायदा मिल जाता, आज मुझे जन्नत की सर्टिफिकेट मिल जाती। या लैतनी कुन्तु तुराबा, उस वक्त आदमी चीख करके कहेगा काश मैं मिट्टी में मिल गया होता, सड़ गया होता, गल गया होता, मुझे दोबारा अल्लाह जिंदा न करता। आज मुझे जिंदा करने के बाद ये मायूसी और ये जिल्लत देखने मुझे पड़ रही है। अरे काश के मुझे दोबारा जिंदा न किया जाता, मैं ज़मीन में सड़ क्यों नहीं गया, गल क्यों नहीं गया, मैं ज़मीन के अंदर दफन क्यों नहीं हो गया, मुझे दोबारा क्यों जिंदा किया गया। काश 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 मुझे दोबारा जिंदा न किया जाता। या लैतनी कद्दम तो ली हयाती, काश के मैंने अपनी ज़िंदगी में दुनिया ही में आखिरत के लिए कुछ भेज लिया होता तो आज मुझे ये अफसोस का सामना न करना पड़ता। उस दिन इंसान अफसोस करेगा और कहेगा या लैतनी कद्दम तो ले हयाती, काश कि मैं अपनी ज़िंदगी में जैसे आपको ये ज़िंदगी मिली है, आई कोदू टोला के मुसलमानों, आई पाकुड़ के मुसलमानों, झारखंड के मुसलमानों, सुनो आपको ये ज़िंदगी मिली है। अभी आप अपनी ज़िंदगी में अपने मालों को जमा कर रहे हो। अभी हमारे अली मुर्तज़ा साहब चंदा के लिए ऐलान कर रहे थे, बहुत से लोग अपने जेब के अंदर पैसा भी रखे, लेकिन जेब के अंदर पैसा भी रखे हुए, अरे पैसा खर्चा कर लेंगे तो कल ससुराल कैसे जाएंगे, नहीं देंगे, पैसा नहीं दे रहा है, उसको ससुराल की पड़ी है, उसको बाजार की पड़ी है, उसको मार्केटिंग की पड़ी है, वो आखिरत के लिए तैयारी नहीं कर रहा है, अपने जेब से पैसा भी निकाल रहा है तो बहुत कम दे रहा है। अल्लाह तो कहता है आई मेरे बंदे, आई मेरे बंदे, आई मेरे बंदे, मेरे लिए अपने माल को खर्च कर ले, मेरे लिए अपने माल को खर्च कर ले। ये माल तो मैंने ही दिया है, ये माल तुम्हें मैंने ही दिया है। और अल्लाह अपने लिए माल मांग रहा है, लेकिन अल्लाह का दिया हुआ उस माल को भी बंदा खर्च नहीं कर रहा है।